बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीम इस्लाम मुग़ल फ़ाज़िल तिब व जराहत। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हम एक ऐसी चीज़ को मुतारिफ़ करवाएंगे जिससे न सिर्फ़ हड्डियों का कैल्शियम पूरा होगा, विटामिन D3 पूरा होगा, बल्कि जो बच्चे एहतलाम में मुब्तला होते हैं और उसकी वजह से उनके जिस्म में दर्दें होती रहती हैं, जरियान के मरीज़ हैं टांगों में दर्द होती रहती है, एहतलाम के मरीज़ हैं तो तकलीफ़ महसूस करते हैं। मतलब है कि किसी किस्म की जिस्म की शिकस्त व रीख्त जो है वो हो रही हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दवाई की वजह से वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रिकवर हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे साथ रहिए, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरा, हमारी आपसे एक इल्तमास भी है बज़रिया वीडियो कि हमारी वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। आपके एक शेयर से आपके बहुत से फ्रेंड्स तक हमारी वीडियोस जाएंगी, तो ये एक भलाई का काम मैं समझता हूँ। वरना दवाखानों में बैठ के तो हम तिब तो कर ही रहे होते हैं, ऑनलाइन भी अदविया साजी का काम कर रहे होते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात जो हैं वो हम उनके डोर स्टेप पे इंतहाई आसान तरीके से पूरी कर सकें। तो इस सिलसिले को हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भलाई के सिलसिले का नाम दे रहे हैं। तो इसके अलावा होता ये है कि आदमी सारा दिन काम करके आता है, उसकी एनर्जी जो वेस्ट हुई होती है, पट्ठों में थकन, ईंठन, कड़ाल पड़ना, बेतहाशा किस्म के आवारजात होते हैं। तो उन सब आवारजात को भी हमारी एक रेमेडी जो है वो अल्लाह के फ़ज़ल से क्लियर करेगी। तो अभी मैं आता हूँ अपनी रेमेडी की तरफ। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, मुकम्मल समझेंगे तो आपको बेशुमार फ़ायदे होंगे। एक आइटम बताऊँगा जिसके फ़ायदे लामुतनाही हैं। बच्चियों का लिकोरिया इससे ख़त्म होता है, बच्चों का जरियान इससे ख़त्म होता है, बच्चों का एहतलाम इससे ख़त्म होता है, बच्चों का जरियान मज़ी इससे ख़त्म होता है। और इन सब इमराज की वजह से जो बदन में शिकस्त व रीख्त है, जैसे ख़वातीन की हड्डियों का दुखना, दर्द करना, काम काज को दिल न चाहना, चिड़चिड़ापन, लड़कों का भी ऐसे ही, इन सब चीज़ों को हमारी एक चीज़ जो हम बताएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो कवर करेगी। तो अभी मैं आता हूँ, आपको उस चीज़ का तारफ़ करवाता हूँ, फिर बनाने का तरीका बताता हूँ। तो मुकम्मल से आप वीडियो देखिएगा, समझिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फार्मूला की तरतीब की तरफ आते हैं बनाने का, ताकि मैं आपको तरीका सिखा सकूँ, चीज़ का तारफ़ करवा सकूँ। क्योंकि बहुत से दिल धड़क रहे होंगे, बेचैन होंगे कि पता नहीं आज हकीम साहब क्या दिखाना चाहते हैं। तो अभी मैं दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसको गौर कीजिए। इस पे बारीक दाने हैं इंतहा के, बिल्कुल बारीक। लोग कहते हैं जी राई, ये राई से भी बारीक दाने हैं, इनको आप ध्यान से देखें। पंजाब में इसको हमारे देहाती लोग, देही इलाके के लोग गीदड़ तम्बाकू के नाम से जानते हैं, और जो तिब्बी नाम है वो हम इसको समंदर सोख कहते हैं। बाकी मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़ुबानों में हो सकता है इसके नाम मुख्तलिफ़ हों। तो हमारे ज़मींदार साथी जो हैं वो जब अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो इसका बड़ा अमल दखल रखते हैं, इसको ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से बनाते हैं। इसको हम पानी में भिगोते हैं। ये देखिए पानी में भिगोने वाला, ये देखें पानी में भिगोने से इसमें ये क्या चीज़ खाल्के कायनात पैदा फरमाते हैं, इसको आप गौर से देखें। ये चम्मच के ऊपर हर दाने के साथ क्या निकला हुआ है, इसको ध्यान से देखें। ये देखें, ये इस तरीके से करके गाढ़ा
पानी में भिगोने के बाद बन जाता है। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोया जाता है। उसके बाद इसको आप यूं करके जितना आप खाना चाहते हैं ये 5 चम्मच भर के मैंने डाल दिए हैं। एक जवान के लिए इतना सफिशेंट है। शक्कर का इसको मीठा दिया जाता है। ये आप 3 चम्मच शक्कर डाल देंगे तो ये मीठा हो जाएगा। उसके बाद ये दूध है, आपके सामने है, कच्चा दूध है। मैं इसको ये शामिल किए दे रहा हूँ। ये शामिल हो गया है। उसके बाद इसको मैं अभी थोड़ा सा ब्लो करूँगा, आप देखिएगा। ये ब्लो हो रहा है, इसको आप देखें ध्यान से। ये देखिए, ध्यान से इसको देखिए, ये तैयार हो गया है। आप इसको पी सकते हैं। इसको पीना है सुबह के टाइम पे खाली पेट। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कुछ मैंने बताया है ये आपकी सब उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए और इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी मुंतज़िर रहा करेंगी। और आखिर में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को जो दोस्त देखते हैं, एक सिर्फ शेयर करना होता है, तो वो शेयर ज़रूर किया कीजिए। इससे न सिर्फ भलाई की एक चैन बन जाती है, इससे हमें भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा होगा और अवामुन नास को भी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।